हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स में। आज मैं आपको इकाई अंक का जो दूसरा पार्ट था वो बताऊंगी। पहला पार्ट मैं बता चुकी हूँ, तो आप मेरी वो वीडियो देखें पहले और फिर इसको देखें। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे तो मैं आज बताऊंगी, तो बने रहिए आप हमारे चैनल पर और देखिए इस पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोल रहा है कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, सबको हम प्लस करेंगे 5 तक, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा। इन सब का इकाई अंक पूछ रहा है आपसे, तो हमें क्या करना है। अब हम देखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल, किसी भी संख्या का फैक्टोरियल वो चीज़ होता है कि उस संख्या से और एक तक के सभी गुणनफल जितना आएगा उस संख्या का फैक्टोरियल होता है। जैसे कि 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल अगर हमें पूछे तो हम बोलेंगे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1। मतलब जिस चीज़ का फैक्टोरियल पूछेगा उस संख्या से शुरू होके हम एक तक के गुणनफल को इस संख्या का फैक्टोरियल बोलेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 3 60, 120 हो जाएगा। तो 120 5 का फैक्टोरियल है। तो ऐसे ही हमें ये बोल रहा है कि 1 का फैक्टोरियल, 2 का और इतना 5 तक का फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या आएगा। तो देख लेते हैं हम क्वेश्चंस को। हम लिखेंगे 1 का फैक्टोरियल हमारा हो जाएगा 1, 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2, 1 गुणे 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं हम। 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6 हमारा, और 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा 24, और 5 का फैक्टोरियल हम अभी जस्ट निकाले हैं 120 हो जाएगा। तो हम इकाई अंक वाले को जोड़ देंगे। 6 4 10, 2 12, 1 13। 13 का हम 3 लिखेंगे, हमें इकाई अंक से मतलब है, हम ये सब कुछ नहीं जोड़ेंगे। इकाई अंक हमारा निकालना है तो बस हम इसको लेकर चलेंगे, इकाई अंक वाले को। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही आपसे अगर कितना भी पूछे, 100 तक पूछे, तो हम 100 तक का भी निकाल सकते हैं। तो फैक्टोरियल मैं बता रही हूँ, 10 तक का फैक्टोरियल मैं आपको स्क्रीन पर दे रही हूँ। आप उसे 10 तक का फैक्टोरियल ज़रूर याद रखें, क्योंकि 5 के बाद जो जीरो अब शुरू हो गया, तो 6 के बाद भी ये 6 का फैक्टोरियल भी जीरो से ही शुरू होगा। 12 छक 72, 720, 720 इसका होगा, तो जीरो आता ही जाएगा। तो 100 तक का अगर हम निकालें तो जीरो जीरो हम जीरो ही होगा अंत में, लेकिन ये जो होता है 4 6 10 ये 3 ही आएगा कितना भी हो। तो इसीलिए 5 तक का हम दिखाए हैं आपको, और अगर आगे भी पूछे तो आप इसे बना सकते हैं, अगर फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे तो। और फैक्टोरियल आपको पता रहेगा तब कि कहाँ से जीरो शुरू हो जाता है। तो अब हम देखिए यहाँ भी 7 का भी अगर निकालें तो 7 से 720 में गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा अंत में। तो जीरो जीरो लेकर चलेंगे तो अंत में जीरो, लेकिन यहाँ तक जो है ये हमें जोड़कर 1 से 4 तक का जोड़कर अंत में 3 ही आएगा। तो ऐसे हम देखेंगे कि क्या आंसर होगा। क्वेश्चंस कैसे भी प्रकार के आ सकते हैं, ये मैं एक छोटा सा आपको क्वेश्चन लेके बताई हूँ, तो आप देखते रहिएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा कि पहले तो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताए थे कि गुणनफल से रिलेटेड बताए थे, अभी फैक्टोरियल से बता दिए। अब घात वाला हम देख लेते हैं कि घात वाला का इकाई अंक हम कैसे निकालेंगे। तो ये मैं ये भी बता चुकी हूँ पहले भी वीडियो में कि 2 का अगर 2 ही लेके चलेंगे, इकाई स्थान पूछ रहा है तो इतना हम इतना को से मतलब ही ना है। तो 2 का हम घात सिर्फ कितना लेंगे, अगर ऐसा देगा क्वेश्चन तो 2 का घात हमें सिर्फ 82 लेना है। 4 से हम इसे विभाजित करते हैं, 4 से हम विभाजित करके इसे निकालना है हमें कि कितना आएगा। तो 4 से हम भाग करेंगे इस दोनों में, तो हमारा 2 शेष बचेगा। 80 बार में 4 से ये कट जाएगा, तो 2 का जो होता है घात हमारा 2 ही हो जाएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4। अंत में 4 आएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। घात वाले क्वेश्चंस, एक ऐसा घात होता है कि जैसे 2 का पावर जैसे 3 2, और एक होता है कि 2 का पावर 3 का पावर 2, तो इनका अलग अलग होता है। ये 2 का पावर 6 हो जाएगा, इसलिए कि कोष्ट मतलब गुणा होता है, और इसका 2 का पावर 3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 का पावर 9 हो जाएगा। तो इसमें अंतर होता है कि क्या इसमें क्या कैसे दिया है। अगर ऐसे दिया है तो हम गुणा करके लिखेंगे, और अगर ऐसे दिया है तो इनका स्क्वायर ये रहेगा, चाहे 3 यहाँ पे रहेगा तो क्यों इसका रहेगा, तो इनका ये भी स्क्वायर होता है।
तो ये हम देख के चलेंगे और ऐसा क्वेश्चन अभी मैं आगे बताऊंगी, तो आप देखते रहिएगा। ये पावर्स वाले क्वेश्चंस रहे, तो अगर ऐसा क्वेश्चंस दे तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आप एक बार वीडियो को रोक के आप खुद सोचिए कि हमें कैसे बनाना है। तो हमें पहले क्या देखना है, मैं पहली वीडियो में ही मैं बता चुकी हूँ कि पहले उस सब का इकाई अंक देखना है। अगर इकाई अंक पूछ रहा है, तो मैं चैप्टर ही पढ़ा रही हूँ इकाई अंक से रिलेटेड, तो इकाई अंक सबका देखना है। तो सबका इकाई अंक मैंने देख लिए, 9, 7, 5 और 6। तो मैं बता चुकी हूँ कि 5 का इकाई अंक चाहे पावर्स कितने भी हों, 5 ही आएगा, और 6 का इकाई अंक जितना भी पावर हो 6 ही आएगा। तो हम यहीं से इसका आंसर बता सकते हैं कि 5 और 6 से गुणा हम जब करेंगे तो 30 आएगा, और 30 जीरो, जीरो से हम किसी से भी गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। तो इसका बस तुरंत आंसर हम बताएंगे जीरो। जीरो हमारा जो होगा 1-2 सेकेंड में आंसर होगा। लेकिन अगर यहीं पे अगर हमें 4 दे दे, मान लीजिए 6 से हम गुणा कर दिए 5 में तो जीरो आ गया, लेकिन यहाँ पे 4 दे देंगे, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम देखते हैं कि क्या होगा। अब हमें निकालना पड़ेगा, ये तो 6 ही हो जाएगा। और ये देखिए 4, 4 अब हो गया, यहाँ गुणा कर देते हैं। 4 अगर हो गया तो अब हमें क्या देखना है कि ये पावर जो है इसके ओड है या इवन है। तो हम देख रहे हैं कि ये पावर जो है ओड है, विषम संख्या है। तो हम बता चुके हैं कि अगर विषम संख्या हो पावर, तो हम 4 का जो साइक्लिसिटी क्या होता है, अगर विषम हो तो 4 ही होता है, 4 ही लेके हम चलेंगे। 4, 4 दूना 16, 4, 4 16 चौके 64, 4 ही आता है सम पे, और विषम पे नहीं, सम पे 6 आता है और विषम पे 4 आता है। तो इसका बस विषम से ही लेके हमें चलना है। विषम अगर है तो 4 हम लिख देंगे, इसका 6 का 6 हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7, तो इसका तो हम निकालना पड़ेगा। तो 22 है, 4 से हम इसमें भागा देंगे तो 2 आ जाएगा हमारा। 7 का पावर 2 मतलब 49, 49 का हम सिर्फ 9 रखेंगे, क्योंकि हमें इकाई अंक लेके चलना है। और 9 का भी हम देख लेंगे, तो इसमें 4 से हम करेंगे भाग, तो कितना आएगा? 9 का पावर 3 आएगा, और 9 का पावर 3 मतलब कि ये भी विषम संख्या है। तो इसका भी हम बता चुके हैं कि अगर सम हो तो 1 आता है, और विषम हो तो 9 ही आता है। तो हम इसे भी 9 लिख देंगे। अब देखिए, अब हमारा सबका इकाई अंक आ गया, तो हम इन दोनों का ऐसे गुणा कर देंगे। 9 9 81 का 1 हम कर देंगे यहाँ पे गुणा, 6 चौके 24, 4 हो जाएगा हमारा, और 4 गुणे 1 बराबर 4। इसका हमारा ऐसे। तो कैसा भी दिया रहेगा, आपको सबसे पहले क्या देखना है? हमें ये देखना है कि इकाई स्थान पे क्या है और उसके पावर्स कितने हैं, हमें ये लेके चलना है कि 0 1 2, 0 1 5 6 अगर रहेगा तो क्वेश्चन एकदम सॉल्व हो जाएगा तुरंत। और 4 और 9 को भी हम अपने दिमाग में लेके चलने हैं कि क्या उसके पावर्स क्या हैं। तो ये सब अगर आप याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चंस बनाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा, आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्वेश्चन कुछ भी दे। आपको सब नियम याद रखने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चंस देखते हैं। ये देखिए, अब 2 का जो पावर है, 5 का पावर, 6 का पावर, 7 का पावर, 8 का पावर 9, ये क्वेश्चंस है, और इसका पूछ रहा है कि इकाई अंक क्या होगा। तो हम पहले देखेंगे कि क्या करना है हमें। तो 2 के पावर्स में हमें भाग देनी है 4 से। तो 4 से हम भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इनका पावर हम निकालना पड़ेगा। तो इतना निकालने में हमें टाइम लगेगा, तो हम पहले देखेंगे कि 2 का जो पावर है 5 से शुरू हुआ है। तो 5 का पावर हम कितनी बार भी करें, अंत में हमें कितना मिलता है? 25 ही मिलता है, 5 मिलता है, मतलब 5 इकाई स्थान पे तो 5 ही आता है ना। लेकिन 5 का पावर भी हम करके देख लेते हैं। 5 का पावर पहली बार में तो 1 आया, 5 का अगर 1 करते हैं पावर, 5 का पावर 1 तो 5 आया। लेकिन 2 बार में करते हैं, 5 का पावर जो स्क्वायर हो जाएगा तो 25 आएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादा ही आएगा, लेकिन अंत में क्या आ रहा है हमारा? 5 का स्क्वायर करने पे हमेशा 25 आ रहा है या 5 आ रहा है। तो इसका पावर जो भी आएगा अंत में 25 ही आएगा। तो हमें क्या करना है कि 25 में 4 से ही तो भाग देना है, और उसका 2 पे हमें लिखना है। तो
इन सब का हम स्क्वायर करते करते अंत में हमारा 5 का जो अंत में इधर कुछ भी रहेगा, इधर हम मान रहे हैं बहुत सारा आएगा, लेकिन अंत में हमारा 25 ही आएगा। और 25 में हमें पावर्स में हमें 4 से भाग करना है, तो 4 से भाग हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा शेषफल, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 4 से 6 बार में चला जाएगा तो हमारा रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन हमारा क्या रहा, 2 का पावर 1 और इसका इकाई अंक बताना है हमें, तो 2 होगा। हमें इसके पावर्स पे देखना है, तो वो क्वेश्चन आपको फंसाएगा नहीं, हमेशा कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के ही देगा। तो यहाँ पे हमारा 5 दिया है, अब यहीं पे आपको ध्यान देने वाली बातें थी कि 5 अगर दिया है और 5 का स्क्वायर हम कितना बार करें, अंत में इकाई स्थान पे हमारा 5 ही आएगा, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो वो लेके चलना है, 5 से हम 4 में भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे 5 में तो 1 ही आएगा, और 25 में करेंगे तो तब पर भी 1 ही आएगा। यहाँ पे भी मैंने बता दिए आपको दिखा के कि कितना भी बार कर लें, 10 बार 50 बार कर ले, यहाँ अंत में हमारा 25 ही आएगा। और हमें 4 से उसका रिमाइंडर निकालने के लिए 4 से हम सिर्फ 2 अंक में भाग करते हैं, कोई भी 2 अंक जो इकाई स्थान पे है उनमें हम 4 से भाग करते हैं, तो हमें 25 में और 4 से भाग करके रिमाइंडर 1 निकाल के, और 2 का सिर्फ 1 हमारा रिमाइंडर हो जाता है और इसका आंसर 2 हो जाता है। तो इसे आप देखिए, थोड़ा समझिए। तो अब इसे देख लेते हैं हम, ये क्या बोल रहा है कि 1 का पावर जो है 4, 2 का पावर 4, 3 का पावर 4, 100 तक डॉट डॉट है। तो इसको हम इकाई स्थान निकालना है तो क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे डायरेक्ट, हम देखेंगे पहले 1 से 10 तक का निकाल के। तो 1 का हमारा जो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 का जो 4 आ जाएगा 16, तो हम इसका कितना 6 लेके चलेंगे, और 3 का जो 4 हो जाएगा हमारा 81 हो जाएगा, तो इसका 1 लेके चलेंगे, और 4 का अगर सम हो तो पता ही है आपको कि 6 हो जाएगा, तो 6 लेके चलेंगे, और 5 का 5 ही होगा, 6 का 6 होगा, 7 का 4 हमारा कितना हो जाता है, 7 का 4 हमारा, 7 का 3 हमारा 343 हो जाता है, और 343 का फिर 7 से हम गुणा कर देंगे तो 2301 हो जाता है, तो हम 1 लेके चलेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे। और 8 का अंत में हमारा लग रहा है 6 आएगा, तो ये हो जाएगा। और 9 का अगर 4 हम करें, सम संख्या है तो सम का 9 का 1 हो जाता है, और 10 का 0 हो जाएगा। तो इतना हम 10 तक हमारा इतना आ जाएगा। तो हमारा जो 10 तक का हमारा इतना है, तो 100 तक हमारा करना है, तो हम देखेंगे कि 11 का भी हम अगर करेंगे, 11 तो यहाँ इकाई स्थान पे एक ही है ना, यहाँ पे अगर हम 12 का करें तो 2 है, तो इनको हम मतलब कि ऐसा ही हमारा 10 बार लिखना है, तो इसको हम जोड़ लेंगे और 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारा निकल जाएगा इकाई स्थान पे। तो इसको हम जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो 7 8 6 14, 14 5 19, 6 25 27, 25 26, 6 32, 1 33, हमारा ये 33, हम इसे 3 लिखेंगे, 33 का सिर्फ 3 लिखेंगे। ऐसे सेट से हमारे कितने बनाने हैं, 10 बनाने हैं, 100 तक जाने हैं, तो 10 से हम गुणा कर देंगे, 3 में और 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, और इसका आंसर हमारा इकाई स्थान पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको देख के चलना है कि हम 1 का करेंगे तो 1 ही आएगा, 11 का करेंगे तो 1 ही लेके चलना है, 21 का। तो ऐसे ही सेट हम 1 से 10 तक सिर्फ बना लिए, और ऐसा ही हम 100 तक लेके चलेंगे, 10 से गुणा ही तो करना है, लेकिन यहीं पे हमारे देख 10 बार जोड़ना था, लेकिन हम 10 से गुणा करके, और जो भी 0 से अगर गुणा होता है तो 0 यहीं पे हमें देखने जो था। लेकिन अगर 10 का नहीं दे, अगर आपको बोल दे कि, जैसे देख लेते हैं यहाँ पे बोल दे कि आपको 55 तक, 55 का 4, तो तब हमें क्या करना है, जस्ट वही चीज़ करना है, हमें 10 का जोड़ा 5 बार बनानी है। अब हमें 10 का जोड़ा 5 बार बनानी है, और फिर 5 तक इसको लेके चलना है, और फिर जोड़ के बतानी है। जैसे कि आया था हमारा जोड़ 33, 10 तक का तो 33 आया था, जिसे हम 3 लेके चले थे, तो 3 से और 5 से हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 5 बार वैसे सेट बनाने हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 15, 5 यहाँ पे ये रखे रहेंगे, और फिर 5 तक हम जोड़ेंगे। जैसे कि 1 का 1 हमारा हो गया था, 2 का हमारा 6 आया था, और 3 का हमारा कितना आया था, 81 का 1 आया था, 4 का आ गया था, सम है तो 6 आ गया था, और 5 का 5 ही आ गया था, तो 5 तक फिर हम इसे जोड़ लेंगे, 7 1 8, 8 6 14, 5 19, 9, और 9 और 5 फिर जोड़ देंगे, प्लस है ना, तो 9 और प्लस 5
14, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। इसे हमें देख के चलना है। तो देख लीजिए आप, अगर जैसे भी पूछे हमें देखने हैं कितने सेट्स बनाने हैं, तो 5 बार ये हमारा जोड़ना पड़ गया था। अगर 50 तक है, 100 है, तो 10 बार हम गुणा करेंगे इसे देख के, और बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं पावर्स वाले क्वेश्चन, इकाई अंक। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, तो इसमें हम देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है कि 9 8 4 3 का पावर जो है 4 5 6 7 का फैक्टोरियल, और इसका भी इतना फैक्टोरियल, मतलब इसका जो घात है इतना फैक्टोरियल और इसका घात इतना। तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो हमें देखना है पहले, यहाँ पे पहले हम ध्यान देंगे कि 5 है हमारा इकाई स्थान, तो कितना भी इसका पावर होगा तो इसका इकाई अंक तो हमारा 5 ही आएगा। अब हम इसे हमें करना है, इसका तो हो गया, ये फैक्टोरियल जितना भी गुणा हम इसका फैक्टोरियल इससे एक कम करके फिर एक गुणा करते जाएंगे। अभी हम बताए हैं आपको इसी वीडियो में कि फैक्टोरियल क्या होता है, उस संख्या से शुरू होकर 1 तक के गुणनफल को फैक्टोरियल बोलते हैं हम। तो इसका तो कितना भी पावर आएगा, हमें पता है बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन इसका इकाई अंक जो है 5 ही आएगा। अब इसको हम देख लेते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, 4 से हमें भाग देनी है, या इसलिए कि यहाँ 3 है, तो 4 से हमें भाग देनी है। तो क्या करना है कि हमें 4 5 6 7 और ऐसे ही करते इसको एक कम करके 1 तक ले जानी है। लेकिन हम कहीं भी देखेंगे अंत में हमारा कितना आएगा इसका, कि अंत में हमारा 4 3 2 1 आएगा ना, गुणा करने पे 1 तक हम जाएंगे। और हमें इसमें कितने से भाग देना है, 4 से भाग देना है। पावर्स में हम 4 से भाग देते हैं, आपको पता ही है। तो एक बार ऐसा आएगा कि जो इस इतना करने पर 4 से ऐसी बहुत सी संख्याएं आएंगी जो 4 से कटेंगी, जैसे ये 4 से कट रहा है। अभी इसमें हम ले जाएंगे 1 से शुरू करते हुए हम यहाँ तक ले जाएंगे तो 4 से कटने वाली बहुत सारी संख्याएं आएंगी। तो ये जो है 4 से विभाजित होगा, ये जो संख्या है फैक्टोरियल 4 5 6 7 का जो फैक्टोरियल है, ये 4 से विभाजित होगा। तो हमारा शेष शून्य बचेगा। अगर शेष शून्य बचता है, रिमाइंडर अगर शून्य आता है, तो हम क्या रखते हैं, पावर 4 ही रखते हैं। तो हम 3 का पावर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और 3 का पावर हमें पता है कितना होता है, 81। 81 का हम 1 लेके चलेंगे, और 1 से और कितने से गुणा करना है हमें, 5 से। 1 से और 5 से गुणा करने पर 5 हमारा इसका इकाई स्थान आएगा। तो हमें देखना है बस कि करना क्या है इसमें, कैसे मतलब क्वेश्चन को आसान कैसे बनाया जाए, सरल कैसे बनाया जाए, ये देखना है। तो हमें सब नियम पता ही है कि हमें स्क्वायर जो घात रहते हैं उनमें 4 से भाग करनी होती है। जिनके इकाई स्थान पे जो 5 6 रहते हैं तो वो तो उतना ही आंसर आते हैं, इनको तो कुछ करना ना है। लेकिन अगर 3 है तो इसका हम घात में 4 से भाग देकर निकालते हैं, तो हमारा घात बहुत लंबा है, लेकिन ये हमारा घात पूर्ण रूप से 4 से कट जा रहा है। तो 4 से कट जाएगा तो उसका घात हम 4 ही रखते हैं, शून्य तो रखते नहीं हैं। क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर हम शून्य रख दें तो उसका मान जो हो जाता है 1 हो जाता है। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, नहीं तो हम आपको इसको वीडियो में बताएंगे। तो हम इसका पावर 4 रखते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। और फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल हमारा 1 होता है, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। तो देखते रहिए, अगले वीडियो में हम आपको अगर दहाई अंक निकालने का क्वेश्चन भी बताएंगे, देख के कि दहाई अंक का क्वेश्चन अगर देता है, एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो दहाई अंक निकालना हम आपको सिखाएंगे। तब तक से मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, शेयर भी करें, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।